जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और वो विषय है लोगों से संबंध कैसे बनाने चाहिए। आप में से कुछ साधक ऐसे भी हैं जो राजनीति में बहुत उनका मन होता है, राजनीति में उनका विचार है कि उनको राजनीति में आगे बढ़ना है और वो राजनीति में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, जिन लोगों को बहुत सारे लोगों को मिलना होता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके लोगों से संबंध अच्छे बने, किन बातों का ध्यान रखने से आपके जो लोग होते हैं जिनसे आपके संपर्क सूत्र होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। इस बात को समझो, आपको क्या सावधानी रखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, जो लोग गलती करते हैं वो ये होती है कि अपनी सोच, अपनी जानकारी को लोगों को बताने की बुरी आदत, कि अपनी बात को मनवा लें सामने वाले से, अपनी बात को रख के सामने वाले से हम बहस कर लें, अपनी बात को मनवाना कि हमको इस चीज की अच्छी जानकारी है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। मान लो कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपको बहुत अच्छी जानकारी है, किसी भी विषय पे आपको बहुत अच्छी जानकारी है। जैसे मान लो कि आपको किसी बीमारी के विषय में बहुत अच्छी जानकारी है कि भाई ये हार्ट की बीमारी होती है, जब ब्लॉकेज होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना, ये सब जांच होती है और इस प्रकार से इलाज होता है। तो क्या क्या सावधानी रखने से दवाइयों का अच्छा असर होता है, आराम लगता है, और क्या क्या गलतियों से बीमारी हो जाती है, ब्लॉकेज क्यों होते हैं, आपको अच्छा ज्ञान है। अब आप किसी व्यक्ति से मिले, आप उनके साथ मिले, आप बैठे, चर्चा शुरू हुई। जब वो इस विषय पे बात अगर छिड़ती है, मान लो कि आपको जानकारी है 100 विषय पे, आपको बहुत अच्छी जानकारी है, अच्छा नॉलेज है, जब इस विषय के ऊपर जब बात छिड़ती है तो आपको सामने वाले के व्यवहार को तुरंत समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति है या बोलने वाला व्यक्ति है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो कम बोलते हैं और आपको मौका ज्यादा देते हैं बोलने का। जब वो आपको मौका ज्यादा दे रहे हैं बोलने का और सामने वाले व्यक्ति सुन रहे हैं आपकी बातों को, खुद कम बोलते हैं, ये आपको तुरंत समझ में आ जाता है। वहां पर आप जानकारी दे सकते हैं, वहां पर आप बातों को सामने वाले जो विषय पे वो चाहता है आप जानकारी दे सकते हैं, वहां पर बोल सकते हैं। लेकिन जहां सामने वाला व्यक्ति बोलने वाला व्यक्ति है, जब आपको पता है कि सामने वाला ज्यादा बोलता है या सामने वाला बोलना ज्यादा वो करता, प्रेफर करता ही बोलेंगे ना, सामने वाला जो है बोलने में ज्यादा उसका इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, तो फिर वहां आपको चुप होना पड़ेगा। भले ही सामने वाले की जानकारी गलत हो, आपको वहां पे चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि बहस नहीं होना चाहिए। दो लोगों के आपस में चर्चा कभी भी बहस में तब्दील नहीं होना चाहिए, कभी वो बहस ना बन जाए। तो सामने वाला जब कुछ बोल रहा है तो चुपचाप सुनो, उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाओ, सुनो, समझो। उसके 10 बातों में एक बात जरूर ऐसी होगी जो आपको नहीं पता होगी। माना कि वो 9 बात गलत बोल रहा है, 9 बातें उसको नहीं पता, हार्ट ब्लॉकेज कैसे होती है उसको नहीं पता, क्या कारण है उसको नहीं पता। वो कुछ भी बोल रहा है कि भाई हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो ज्यादा चाय पीने से हो जाती है, या फिर वो ज्यादा धूप में खड़े होने से हो जाती है। वो जो भी बोले, आपको पता है कि गलत है, फिर भी चुप रहे जब आपको पता है कि सामने वाला ज्यादा बोलता है, अन्यथा ये बहस बन जाएगी। अब मान लो कि आप सामने वाले को किसी बात में पता है कि सामने वाले व्यक्ति को इस विषय में बहस नहीं करनी है, सामने वाले का आपको समझ में आ गया कि भाई सामने वाला भी बोलने वाला व्यक्ति है और अपन अगर इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो ये बात माने ना माने, वहां पे कभी भी बहस मत करो। क्योंकि बहस करने से 2 चीजें होती हैं, एक तो या तो सामने वाले से आपकी बहस हो जाएगी, सामने वाला व्यक्ति आपसे बहस करेगा कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है कि सामने वाला चुपचाप सुन ले पर उसको बुरा लग जाए, आपकी बात का बुरा लग जाए कि सामने वाले ने मेरे ऊपर अपनी बात जबरन थोपी, मैं तो इस विषय में बात ही नहीं करना चाहता था। तो ये चीजें, दोनों चीजें आपको समझना चाहिए जब भी आप लोगों से मिलते हैं। पहली बात कि सामने वाला बोलने वाला व्यक्ति है या सुनने वाला व्यक्ति है। अगर वो सुनने वाला व्यक्ति है तभी आप किसी विषय पे अगर चर्चा छिड़ती है तो फिर आप किसी विषय पे अपनी जानकारी, अपना ज्ञान दें। अगर लगता है आपको कि सामने वाला बोलने वाला व्यक्ति है तो आपको चुपचाप उसको बोलने दो और आप सुनो। आप अगर बात सुनेंगे व्यवहार अच्छे हो जाएंगे आपके। वो बोलेगा, भले उसने जो भी कहा, आप ऐसा कुछ करने वाले तो है नहीं, उसने बोला, आपने सुना और आपकी बात बन जाएगी, वहां पे आपके व्यवहार अच्छे बन जाएंगे। सामने वाला बोल रहा है, आपने गलत पॉइंट पकड़ा कि नहीं ऐसा नहीं होता, बस यही बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि कोई किसी की बात सुनता नहीं है। आज के समय पे लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया या कहीं पेपर में पढ़ लिया या टीवी पे सुन लिया, उसी को सत्य मानकर चलते हैं। जीता जाता इंसान सामने बैठ के अगर कुछ बोलेगा, इसको वो कभी भी सत्य नहीं मानने वाले, कभी भी सत्य नहीं मानेंगे। इसीलिए सामने से किसी से बहस ना करें, आप कभी भी ना करें। और खास करके अध्यात्म की चर्चा तो करना ही नहीं चाहिए, अध्यात्म की चर्चा कहीं नहीं करना चाहिए, कहीं भी, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अध्यात्म की चर्चा, हरि चर्चा, भगवान के विषय में बातचीत कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। व्यक्ति कहीं भी बैठ के, ट्रेन में बैठ के बात शुरू कर देते हैं, हरि चर्चा, ऐसा नहीं है।
हरी चर्चा करने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। हरी चर्चा करने के लिए सभी के सभी लोग जो है वो एक जैसे होना चाहिए। हरी चर्चा में बहस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप गलत जगह पे हरी चर्चा करेंगे तो बहस जरूर होगी, जरूर बहस हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के उसी जगह पे हरी चर्चा, भगवान की चर्चा करना चाहिए। जब आप प्रवचन दे रहे हो, प्रवचन ही कहेंगे, चाहे आप अपने दोस्तों के बीच में क्यों ना बैठे हो, उन्हीं के बीच में आपको बोलना चाहिए जो आपका सम्मान करते हो, जो आपकी बात को सुनते हो, जो सुनने वाले लोग हो। बोलने वाले लोगों के बीच में अगर आपने भगवान की चर्चा करी है तो जरूर वहां पे आपको अपराध लगेगा, क्योंकि सामने वाला आपकी बात को गलत साबित करने के लिए देवताओं पे, भगवान पे, देवी देवताओं की विषय में कुछ ना कुछ नकारात्मक बात जरूर बोलेगा अगर बोलने वाला व्यक्ति फंस गया। तो इसीलिए अपने आस्था की अपमान ना हो, अपने धर्म का अपमान ना हो, अपनी बात का अपमान ना हो। इसीलिए ऐसी जगह पे कभी प्रवचन ना करें जहां पे आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता या इनमें कोई ना कोई बोलने वाला व्यक्ति है। सिर्फ सुनने वाले लोगों के बीच में ही चर्चा करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो कभी भी लोगों से अगर संबंध आप अच्छे रखना चाहते हैं, ये बात अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो या आपको बहुत छोटी बात लग रही है, पर ये बहुत बड़ी बात है। जब भी आप लोगों से संबंध अच्छे बनाना चाहते हो, समझो और फिर उनको बोलने का मौका दो। अपना ज्ञान अपने पास गुप्त रखो जब तक कोई उसको मांगे ना। जहां बहुत अर्जेंट है कि कोई मदद मांगने आए कि भैया मैं ये मुसीबत में फंस गया हूं, इस विषय में मुझे जानकारी ना है, वहां आप अपनी जानकारी देकर उसको सहायता कर सकते हैं, मुसीबत से बाहर ला सकते हैं। लेकिन जहां सामने वाला व्यक्ति आपको पता है कि भाई बहस करने वाला व्यक्ति है या ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है, वहां कभी भी अपनी अंदर के ज्ञान को मत निकालो, वरना अपमान झेलना पड़ेगा और व्यवहार भी खराब होंगे, क्योंकि बहस होगी दोनों लोगों में। तो इन बातों को ध्यान रखो, चाहे वो ऑफिस हो, अगर आप ऑफिस में जाते हैं बिना पूछे कभी अपना ज्ञान मत दिखाओ वहां पे, सामने वाले को ही बोलने दो। सामने वाले को जितना ज्यादा बोलने दोगे, इतने अच्छे व्यवहार बन जाएंगे कि सामने वाला आपको कहो आगे चल के इतने अच्छे घनिष्ठ व्यवहार बन जाए आपके उसके साथ कि क्या कहें। और ऐसा होता ही है, बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छी मित्रता बन जाती है। और अगर आप देखेंगे कि उनमें से एक बोलने वाला रहता है और एक सुनने वाला रहता है, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दो बोलने वाले लोगों की कभी आपस में ज्यादा अच्छी मित्रता नहीं होती, एक सुनने वाला रहता है, एक बोलने वाला रहता है, वहां पे बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। और जब दो दोस्तों में कभी लड़ाई हो रही हो और जो सुनता है हमेशा, कभी कभी वो गुस्से में कुछ बोल भी देता है तो बोलने वाला फिर सुन लेता है कि यार मैं हमेशा बोलता हूं, ये हमेशा सुन लेता है, मेरी हर बात में मान जाता है, मैं जो कहता हूं उसको स्वीकार करता है, तो चलो आज इसको मेरी कोई बात बुरी लग गई है, आज गुस्सा है तो ये मेरे पे चिल्ला दिया, कोई बात नहीं, दोस्ती तो है। तो वहां दोस्ती बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जहां दो बोलने वाले लोग हो जाए वहां मामला बिगड़ जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। चाहे आप राजनीति में आपको कितना भी ज्ञान हो, कभी भी चाय की दुकान पे बैठ के, पान की दुकान पे खड़े होकर लोगों की भीड़ में कभी भी ज्ञान देने की कोशिश ना करें। अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो लोगों की सुनना सीखें। माना कि आप खड़े हो गए, माना कि आपको लोगों से वोट चाहिए, पर लोगों की बोलना सीखें, अपना ज्ञान ना दें। अगर आप अपना ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि लोगों को आप सहमत कर लें अपनी बात से, निश्चित रूप से फिर वहां पर बात बिगड़ जाएगी। ये शुरुआती लोगों की बात कर रहे हैं जो नौजवान है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कि लोगों में पकड़ बनाने के लिए, लोगों से जान पहचान बनाने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, सभी की सुननी पड़ेगी, सभी को सम्मान दो। सुनना है ना, सम्मान देना ही होता है। जब आप किसी से सुनते हो ना तो वो सम्मान देना ही होता है। जैसे आप मंदिर में गए, अब मंदिर में गए, वहां पे पंडित जी के साथ आप बैठ गए 10 मिनट, अब बैठ गए और पंडित जी को बोलने का मौका दो, अपना ज्ञान मत झाड़ो, उनको बोलने का मौका दो। वो बहुत बोलेंगे, आप सुनोगे सम्मान के साथ। अगले दिन जब आप जाओगे तो पंडित जी आपको सम्मान के साथ आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। अब आप पंडित जी के साथ बैठे हो, उन्होंने कोई चीज ऐसी बोल दी जो आपको समझ में नहीं आई, आपको लगा ये गलत बोल रहे हैं और आपने उनसे बहस कर ली। नहीं, ऐसा नहीं, वो ऐसा होता है। अगले दिन आप जाओगे, पंडित जी आपको अनदेखा कर देंगे, बोलेंगे है ये तो नेतागिरी वाला है, और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने व्यवहार बिगाड़ लिया बेमतलब के। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सुनने की आदत डालें। ज्ञान सभी को होता है, पर सुनने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर आप सुनने वाले व्यक्ति बन जाएंगे तो चाहे वो राजनीति हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, हर जगह आपका सम्मान बढ़ता जाएगा, लोगों से आपकी यारी दोस्ती बढ़ती जाएगी। अगर आप सुनेंगे तो। ज्यादा बोलना सही नहीं होता। बोलना तब चाहिए जब आप मंच पे खड़े हैं, माइक आपके हाथ में है कि भाई यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हो रही, यहाँ पे तो सिर्फ मुझे बोलना, वहां आप बोलिए, जो चीज आपको उचित लगती है वहां पे आप बोलिए। पर जब लोगों के साथ आप बैठे होते हैं, जहां सामने वाला भी बोलने वाला है, कि सामने वाले को भी बोलना है, आपको भी बोलना, आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो सुनने की आदत डालें। जितना आप सुनेंगे, कम बोलेंगे, उतने आपके व्यवहार लोगों से अच्छे बनते जाएंगे। तो ये थी जानकारी एक छोटी से नियम पे, जो अगर आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो लोगों से आपके व्यवहार अच्छे बनते जाएंगे। अच्छा, हमने बहुत संक्षिप्त में कहा है,
पर इसका लाभ बहुत ज्यादा है। समझना इस बात को, जो हमने राजनीति का शब्द उपयोग किया ना, राजनीति में या फिर ऑफिस में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। सुनने की आदत डालो, बोलने की नहीं। सुनने की आदत डालो, सामने वाले आपके ऊपर निछावर हो जाएंगे। सुनने की आदत डालो, सामने वाले आपको अपना बहुत घनिष्ठ समझेंगे कि यार जरूर मैं बहुत सही बात बोलता हूं, जो सामने वाला बड़े ध्यान से सुनता है। हर व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई मैं जब बोलता हूं तो सामने वाला बहुत अच्छे से सुनता है, ये मुझसे प्रभावित है, इसको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो अपने आप ही मित्र बना लेगा आपको, अपने आप आपके व्यवहार लोगों से बनने लगेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना है। और यही चीज है जीवन में कि भाई देखो, आप किसी को ज्ञान दो या किसी का ज्ञान लो, जरूरत की जानकारी को व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, जो जरूरत की नहीं है उसको अनदेखा कर देता है। ठीक है, हर बात पूरी 100% कोई किसी की नहीं सुनता, इसलिए फोकट में ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी के साथ बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हो तो जितना हो सके सुनो, सामने वाले को बोलने दो, तो व्यवहार आपके अच्छे रहेंगे। ये थी जानकारी, छोटी सी जानकारी जो आपके दैनिक जीवन में काम आएगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।